नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MWVK सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 545 है। क्वेश्चन दिया गया कि आपको दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है और जिनके वर्गों का योगफल दिया गया है 545 दिया गया। कितना दिया गया है? 545 दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देंगे? प्राकृतिक संख्याएं मानेंगे। लिखेंगे माना प्राकृतिक संख्याएं x। पहले जब हम x मानेंगे तो दूसरी क्या हो सकती है? x+1, यानी उसमें से एक बढ़ जाएगा। और x और x+1 क्यों? क्रम के अनुसार हम मानेंगे। कैसे मानेंगे? क्रम के अनुसार हम मानेंगे, तभी तो हम पहले x मानते हैं, अगली हो जाएगा x+1। तो क्रम के अनुसार मानते हैं, ठीक है। क्रम के अनुसार हम मानेंगे x और x+1। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या दिया गया है? इनके वर्गों का योगफल दिया गया है। कितना दिया गया है? 545 दिया गया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार का मतलब है कि प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है ना। आगे देखते हैं कि अब यहाँ पर इनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हमने x माना है, तो x² प्लस दूसरी x+1 का स्क्वायर इक्वल में दोनों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल कितना है? 545 है। तो ये हमको मिल जाएगा आगे 545। अब यहाँ देखते हैं ये x+1 का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे, इसको अप्लाई करते हैं इस सूत्र को। तो यहाँ पर x² है, x² प्लस यहाँ a+b का क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1² प्लस 2ab। तो 2 इंटू x इक्वल में 545 दिया गया है। आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ देखते हैं ये x² है, ये x² जुड़ जाएगा, 2x² हो जाएगा प्लस ये 1 के स्क्वायर, यानी कि जब हम 1 के स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। एक को किसी एक की पावर चाहे जितनी हो उसका मान एक ही मिलेगा। तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 2x बराबर 545, ये दिया गया। अब इसको ये इस तरफ प्लस का है, जब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, तो 2x² प्लस 2x बराबर मिल जाएगा 545 माइनस 1। अब इसको इसमें घटा देंगे, आगे फाइंड करते हैं। तो ये 2x² प्लस 2x बराबर बचेगा 544। अब ये इस तरफ प्लस का है, जब इस तरफ लाएंगे किसका हो जाएगा? माइनस को जाएगा। अब इसको हम दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं तो हमको माइनस मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 544 इक्वल में क्या बचेगा? 0। अब ये क्या मिल गया हमको? अब ये हम देखते हैं कि ये एक दो घात समीकरण मिल गया। क्या मिल गया है? ये एक दो घात समीकरण मिल गया है।
अब हमको इसके क्या करना है, फैक्टर निकालना है। जब फैक्टर निकालेंगे तो हम यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करना है। जब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तब क्या मिलेगा हमको, x और x प्लस मान रखेंगे तो हमको प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं कुछ कॉमन हो रहा है। हाँ, पूरे में से क्या कॉमन कर सकते हैं, हम पूरे समीकरण से 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ x बचेगा माइनस का, यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा यहाँ पर 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 इक्वल में 0। अब ये दो इस सब मल्टीप्लाई में ही सब जाएगा, डिवाइड करेगा। जब 0 से डिवाइड करेगा तो 0 मिल जाएगा। तो यानी कि हमको पूर्ण रूप से समीकरण मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 272 इक्वल में 0। ये क्या मिला, ये अब हमको एक दो घात समीकरण मिल गया है। अब इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो 272 है, इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो इसके हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं 200 का। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा आगे। फैक्टर निकालते हैं 272 का, निकालेंगे इधर फैक्टर निकाल लेते हैं 272 का। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6, इधर 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। अब सीधा किससे कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। इतना होगा। अब यहाँ से हम फैक्टर ज्ञात करते हैं कि 2 दूना 4, 2 ने 8, 2 16, यहाँ कितना मिल जाएगा 16। हमको क्या करना है, हमको ऐसे फैक्टर बनाना है कि यहाँ पर जब हम इसको हम क्या करें, प्लस का 1 बचे, हम ऐसा यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे कि इसका मान जो ये x है, x हमको x मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो हमको 272 मिलना चाहिए। तो हम 17 को जब हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 272 मिल जाएगा। और यदि हम 17 में से 16 को घटाते हैं तो क्या मिल रहा है, हमको 1 मिलेगा, यानी कि 1 बच रहा है। तो हम यही हमारा समीकरण बन जाएगा, गुणनखंड बन गया। तो अब इसको हम आगे फाइंड करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का क्या करेंगे, 17x माइनस का 16x और माइनस का 72, 272 है इक्वल में 0। ये मिल गया। इसको हटा देते हैं हम। आप लोग समझ गए कि आपको मिल गया 16, ठीक है। आगे फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस, यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, अभी 17x दिया गया है, माइनस का 16x है, माइनस का 272 है इक्वल में 0 दिया गया है। अब यहाँ से हम कॉमन करेंगे। सबसे पहले तो हम पहले वाले पद से कॉमन करते हैं, तो फिर 2 पद लेंगे तो 2 में देखते हैं कि हमको x क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो हम x को कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम x को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का यहाँ बचेगा 17। यहाँ पर हम इसका क्या कॉमन करेंगे, 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 17 इक्वल में क्या है 0 है। इतनी बात कन्फर्म। आगे देखते हैं कि आप 2 ब्रैकेट में क्या मिल गया, हमको सेम मिल गया। तो जब 2 ब्रैकेट में सेम है तो हमने क्या करेंगे, एक को कॉमन कर लेंगे। तो हम एक को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 17, इसको कॉमन कर लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 16 इक्वल में 0। ये बचा। आगे देखते हैं कि अब हमको गुणनखंड मिल गया है हमको, लेकिन क्या ज्ञात करना है, प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम पहले लेंगे x प्लस 17 बराबर क्या देखा करेंगे, 0 लेंगे। तो x प्लस 17 बराबर 0 लेते हैं। एक बार पहले लेते हैं x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब ये इस तरह प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस का 17। एक वैल्यू ये मिली, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूछ रहा तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य, ठीक है, अमान्य हो गया है, यानी कि इसको हम नहीं ले सकते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बचा हमको, ये बच गया है। अब हम 16 वाला देखते हैं, x माइनस 16 वाला लेंगे।
जब हम x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो हमको x बार क्या मिलेगा, x बार मिल जाएगा 16 प्लस का क्या मिल गया 16। ये क्या है, यही सही है, इसी को हम लेंगे। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या हमने क्या माना था, x और x प्लस 1। तो पहली संख्या क्या मिल गई हमको 16 मिल गई, दूसरी क्या मिल जाएगी, उसमें 1 ऐड कर देंगे, रखेंगे x मान तो हो जाएगा 17। यानी कि इधर देख लेते हैं तो x बराबर मिल गया है 16 और x प्लस 1 ज्ञात करेंगे तब क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पर x का मान 16 रखेंगे प्लस 1 करेंगे बराबर 17। तो दो प्राकृतिक संख्या मिल गई, कौन 16 और 17, जो क्रम के अनुसार है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 16, 17। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हल किया जाता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। अब आप लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।